देखो आगे छठा सवाल, ऊंचाई 220 और आधार 24 वाला एक बेलन। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, ये बेलन जो है सामने बोतल रखी है तुम्हारे, ये होता है बेलन, इसका आधार वृत्ताकार होता है और ये भी वृत्ताकार। ऊंचाई कितनी है इसकी? 220 सेंटीमीटर। और आधार का व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? दो बच्चे नाम लिखो, तुम लिखो ऐसे लिखो बच्चे। तो आधार का व्यास दे रखा है, किसके आधार का? जब बेलन कह दिया होगा तो बेलन का ही आधार होगा, है ना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आधी हो जाएगी व्यास की। लगभग ज्यादातर सवालों में यही होता है, वो व्यास देता है, त्रिज्या निकलवा लेता है। 4 नंबर का सवाल है, 1 नंबर 2 से भाग करके मिल रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? और ऊंचाई कितनी है? और ऊंचाई को कहते क्या है हम लोग? जल्दी बताओ। एच कितना है? ऊंचाई छोटा ऊ लिखो, ऊ की मात्रा लिखो, चा लिखो, छोटा सा एच लिख दिया ऊंचाई को, इसलिए एच से निरूपित कर। 220 मीटर सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन अध्यारोपित है। यानी इस बेलन के ऊपर एक और बेलन है, और जो बेलन इसके ऊपर हम बना रहे हैं उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी इससे कम है। यानी इसके ऊपर हमने एक बेलन और लगाना है, ये लगा दिया एक बेलन, और इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इस बेलन की त्रिज्या को हम कह देते हैं छोटा, और इस बेलन की त्रिज्या को हम कह देंगे क्योंकि ये बड़ा है ना। इसकी ऊंचाई को भी बड़ा एच कह दो, दो बेलन आ गए, ठीक है। तो अध्यारोपित बेलन, अध्यारोपित मतलब इसके ऊपर हमने अध्यारोपित कर दिया, चिपका दिया। अध्यारोपित बेलन की बताओ कितनी है? उसे हम आर कहेंगे, छोटा वाला, खाली पहचानने के लिए कहेंगे आर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। चलो 60 सेंटीमीटर होगी। अब इससे एक लोहे का स्तंभ बना है, ये पूरा लोहे का एक स्तंभ बन गया। पहले एक बेलन था, उसके ऊपर एक और बेलन लगा दिया छोटा मोटा, यानी ये पूरा जो है क्लोज है, हवा नहीं है इसके अंदर, लोहा ही भरा हुआ है, वरना तो घुस जाता है इसके अंदर ही। अभी कह रहे हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो। अभी तक किसी सवाल में द्रव्यमान नहीं पूछा है, तो पाई का मान बता दिया, कितना लेना है? 3.8। तो हम स्तंभ का आयतन निकालें। स्तंभ का आयतन क्या होगा? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, पाई बड़ा आर स्क्वायर एच प्लस पाई, क्योंकि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कितने बच्चों को याद है? चलो, बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर की घात 2 गुणा एच। क्या होता है बेलन का आयतन? आप बताओ क्या होता है? ठीक है, क्या होता है ये? बेलन का। वेरी देखो बच्चे में सुधार आ रहा धीरे धीरे। यहाँ से पाई कॉमन ले लो, इन दोनों में से पाई कॉमन, क्या बचा? चलो मान लो पाई का मान 3.14, आर का मान
एच का मान, छोटे आर का मान और एच का मान। तो ये जो आया स्तंभ का आयतन आया, उसने कहा क्या है हमसे? उसने कहा है किताब में देखोगे 1 ग्राम या 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले लोहे का द्रव्य कितना है? 8 ग्राम। हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब आयतन है? इतने सेंटीमीटर क्यूब है। ये तो आयतन निकला पूरे स्तंभ का। भाई सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है तो सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर की घात 3। तो क्षेत्रफल है, लंबाई है, आयतन है घात 3, आयतन होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन वाले लोहे का द्रव्यमान इतना है। हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब लोहा है? कितना है? 3.14 गुणा 12 का और कितना हुआ? 144 गुणा 220 प्लस 64 गुणा 60 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का क्या चीज? द्रव्यमान। कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा 3.14 गुणा 144 गुणा 220 प्लस 64 गुणा 60 गुणा 8। 144 की 22 से गुणा करो फटाफट। हाँ लिख दो रखा। आप कॉपी के साइड में लिखो 144 की 22 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8, 8, 2, 8, 16, 11, 3। कितना आ गया? 3, 1, 6, 8, 0 प्लस 6 चौक 24, 6 36, 36 में 2 38, 0 गुणा 8। 3.14 गुणा कितना आ गया? जोड़ो 0, 8 4 12 और 8 6 14 और 1 15 और 3 और 1 4 और 1 5, 3 गुणा 8। अभी जो आया 3520 इसकी गुणा करो 3.14 से, ठीक है? या पहले 8 की गुणा कर दो इससे। 3.14 गुणा 0, 8 दूनी 16 और 8 में 40 और 41, 8 में 40 और 41, 8 में 40 4 44, 8 दिया 24 और 4 28। अब हमें करनी है 2 8 4 1 6 0 की गुणा 3 1 4। गुणा करने का एक खेल है, करो गुणा। ऐसे मूर्ति बनने को बैठे हो। पता है सेल्फी खींचने की आदत के चक्कर में बिल्कुल मूर्ति बन जाते हो, जैसे सब जगह फोटो खिंचवा। कैलकुलेशन करो। देखो जितने एक्टिव खुद को बनाओगे उतने एक्टिव बन जाओगे, और जितना निष्क्रिय बनाओगे उतना निष्क्रिय बन जाओगे। अब तुम सोच रहे हो सर तो करना है, सर उत्तर लिख दे, फिर हम लिख देंगे। देखो इतने आ रहे क्या? 8 9 2 2 6 2 4 0 और कितने के बाद दशमलव है? 2 के बाद ये आएगा ग्राम। हमने भी 0 लिख दिया, बिना 0 के करते 0 लगा देते आगे, हो जाता है। चलो इसे 1000 से भाग कर तो किसमें बदल जाएगा? 1000 से भाग करोगे तो बदल जाएगा किसमें? किलोग्राम में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 स्थान पीछे जाएगा। ये 892.2624। देखना कितना दे रखा है आंसर।
दशमलव में कितने स्थानों तक है? 3 स्थानों तक होगा, 2 तक है, तो 892.26 होगा। ये ग्राम है, ग्राम को 1000 से भाग कर देते तो किसमें बदल जाता है? किलो। और ये ग्राम में क्यों आया? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन का द्रव्यमान कितना था, तो जितना आयतन हमने निकाला उतने का कितना होगा, गुणा कर देंगे 8 से। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हो कि पहले ऐसे हल कर लो यहाँ पर, और उसके बाद फिर बाद में जो भी आएगा बोले भाई इतने का कितना होगा, गुणा करके लिख दो, वो थोड़ा आसान हो सकता है, लगे आपको। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा करवाने कहा था हमने? और 5वां, क्या करा है 5? एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आधार, उल्टे शंकु के आधार का है, जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। अरे उल्टा कहाँ पड़ रहे हो? एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है, यानी शंकु ऐसे रखा है। तुम सोच रहे हो ऐसे रुकेगा कैसे? तो गिर जाएगा। क्यों? तो हो सकता है स्टैंड लगा रखा हो, है ना? ये मान लेना कि स्टैंड लगा रखा है। इस शंकु की ऊंचाई 8 है, ये तो त्रिज्या होगी और ये इसकी ऊंचाई होगी, वो कितनी है? और त्रिज्या 5 है, यानी ये त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर। चित्र बनाना समझ लिया? अगर सवाल नहीं भी आता है और चित्र बढ़िया करके बना दिया तो 1 नंबर तो चित्र के मिल जाते हैं। ठीक है, चित्र बहुत अच्छे से बनाना। अब ये ऊपर तक पानी में भर गया, पूरा पानी भर, पूरा यहाँ से ठसाठस, फूंक भी मारोगे तो पानी गिर जाएगा नीचे। अब इसमें डाली गई हैं शीशे की गोलियां जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। शीशे की गोली है हमारे पास और त्रिज्या कितनी है इसकी? 0.5। और ये गोलियां इसमें डाली गई। अच्छा बताओ, इसमें ये गोलियां डालोगे तो क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा। कितना बाहर निकलेगा? उतना ही निकलेगा भाई। जितनी जगह गोली ले रही है उतनी जगह पानी में लेगी, और जितनी जगह पानी में लेगी तो जब वो पानी पूरा भरा हुआ है और पानी में जगह ले रही है तो उतना पानी बाहर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब जब हम गोलियां इसके अंदर डालेंगे तो जितना गोलियों का आयतन है उतना ही पानी बाहर। ये बात समझ में आ गई सभी के? अभी कह रहे हैं कि जब इसमें गोली डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी जितना भी पानी इसमें भरा है उसका 1/4, यानी उसके आयतन को अगर 4 से भाग कर दोगे तो उतना पानी बाहर आ जाता है जब हम इसमें उतनी गोलियां डालते हैं जितनी हमें डालनी है, जो सवाल में करते हैं। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या 11। मान ले, सबसे पहले तो लिख दो क्या क्या है। शंकु की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या को हम कहेंगे बड़ा R, क्योंकि गोले की भी तो है। अच्छा, और शंकु की ऊंचाई? तो ऊंचाई तो कोई और है ही नहीं, तो छोटा h ही कह दो, चल जाएगा काम। तो यार छोटा h कहने में दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब एक शीशे की गोली की त्रिज्या बताओ कितनी है? तो शीशे की गोली की त्रिज्या हम कह देते हैं R। कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और शीशे की गोली किस रूप में है? गोले के रूप में। तो एक शीशे की गोली का आयतन निकाल दो। तो गोले का आयतन निकल आएगा 4/3 पाई r क्यूब। मान नहीं रखेंगे हम इस पर और ना ही इसे हल करेंगे, ऐसे लिखा रहेंगे।
सेंटीमीटर क्यूब में निकल रहा है। इसका आयतन निकाल दिया हमने। शीशे की। अभी कह रहे हैं कितनी शीशे की गोली इसमें डाली जाए, कितनी गोली डाली जाए जिससे शंकु में जो पानी भरा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल आए। इसका मतलब शीशे की गोलियों का जो आयतन होगा कुल, वो 1/4 शंकु के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उतने ही पानी बाहर निकल के आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो माना कुल डाली गई, कहाँ डाल रहे हैं, शंकु में डाली गई कुल शीशे की गोली x है। कितनी है? x। इसका मतलब x गोलियों का आयतन किसके हिसाब से? प्रश्न के हिसाब। प्रश्न तो ये कह रहा है हमसे। x गोलियों का आयतन बराबर 1/4 शंकु का। x गोलियों का आयतन कितना होगा भाई? x गुणा 1 गोली का आयतन 0.5 की घात 3, और शंकु का आयतन कितना होगा? 1/4। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r², क्योंकि शंकु की त्रिज्या को हमने बढ़ा रखा है। ठीक है, तो x का मान कितना निकल आया? पाई गुणा r का मान कितना था शंकु के लिए? 5। h का मान ये 3 भाग कर रहा है, इधर आकर गुणा कर।